ऐसे खच्चर बैठे हमारी जुत्ती की ठोकर पे, जो किसानों पे गोली चलवाता हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसवाता हो, तो ऐसे अच्छर खच्चर हम न मानते। हम तो वजन ढोने के लिए इस्तेमाल कर देंगे। आने दे चुनाव, हम कार्रवाई करके मोदी को हटा देंगे। किसान तो हवाई जहाज पे भी आओगा, हेलीकॉप्टर पे भी आओगा, और इनकी नाक में दम करके उस कुर्सी पे भी बैठेगा जो संसद में बिछी हुई है। चिया अभी तो मजा आया है, पिछवाड़ा लाल भी तो करेंगे और क्या। चुनाव में बिज्जू को भट्ट में बांट के छोड़ देंगे और फिर खोदे मारेंगे। अरे किसान वोट की रखवाली भी करेगा और ईवीएम का बटन भी दबाएगा, और बटन इस तरह दबाएगा जैसे दुश्मन का टेंटवा दबा रहा हो। जो किसान की बात करेगा इस बार वो संसद जाएगा। कौन सा विकास करा? भारत का विनाश करा। जो कहा वो ही नहीं किया, बाकी सब किया। कहा किया है? किसान की आय दुगनी नहीं, किसानों का खर्चा दुगना कर दिया। कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, एक साथ हो जाओ और अब के ही नहीं बदल दो। भी दे दिया, इनाम भी दे दिया। किसको दे दिया? देखिए, स्वामीनाथन जी को तुमने भारत रत्न दिया, उसकी बेटी का जवाब सुना विदेश से। वो कह रही है कि मेरे फादर को भारत रत्न तब मंजूर होगा जब उनके बनाए रिपोर्ट देश में लागू हो जाएगी। वो सच्ची श्रद्धांजलि थी। नए कानून तो लागू कर रहे हैं ना, सीए भी लागू कर दिया। पुरानों का क्या हुआ? जो लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, बस वो पूरा करा दे। कहते जो कहा वो किया, जो कहा वो ही नहीं किया, बाकी सब किया। किसानों के लिए फंड रिलीज कर रहे हैं। देखिए, मोदी से जाके पूछो, लाल किले से कसम खाई थी कि मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। की क्या? बोल रहे इसके बाद कर देंगे। किसके? तीसरे में? हाँ। जिसको दो में दिखाई नहीं दिया, तीसरे में क्या दिखाई देगा? अब तो तीसरा ट्रम गुजरात में गुजरेगा। अच्छा काम करने में जय जवान जय किसान। अच्छा काम करने में समय लगता है। कौन सा अच्छा किया है? किसानों की आय दुगनी में समय लगेगी। कहाँ किया है? किसान की आय दुगनी नहीं, किसानों का खर्चा दुगना कर दिया। और 10 किलो खाद काट के 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया। कुछ तो किया होगा, चप्पे चप्पे पे 400 पार लिखा हुआ है। देखिए, तू भी लिखवा ले, अडानी अंबानी का पैसा कुछ लिखवा ले, 500 पार भी देश बेच के पैसा आ रहा, तू भी लिखवा ले। नहीं करते मोदी, नहीं करते मोदी जी। अगर 400 पार होते तो छोटे छोटे दलों को अपने साथ नहीं मिलाते, और कल खच्चर पैदल नहीं हो जाता। जिसे एक 24 घंटे पहले कह रहा हो ये मेरा पुराना साथी है और उसका संघर्ष का साथी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और 24 घंटे में ही पैदल कर दिया खच्चर। अरे एक हरियाणा का बिज्जू है, बिज्जू। हाँ, एक दाढ़ी वाला बिज्जू है वहाँ, वो तो भट्ट में बढ़ गया। भट्ट में बढ़ गया कल से भट्ट में। और बिज्जू को भट्ट में से निकालने का एक ही तरीका, कि भट्ट में पानी भर दो, या तो बिज्जू मर जाएगा या बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों निकालना है? बाहर निकालना है क्या? अच्छा, अभी तो मजा आया है, पिछवाड़ा लाल भी तो करेंगे और क्या। चुनाव में बिज्जू को भट्ट में बांट के छोड़ देंगे और फिर खोदे मारेंगे। बिज्जू कौन है? अरे तू हरियाणा के किसी से पूछ लिए, मंत्री, कोई बता देगा। पूर्व गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज। मैं तो बिज्जू कहूँ से, और उसे खच्चर कहूँ। खच्चर है वो। कौन कह रहा मंत्री है? हरियाणा को आगे रह चुके हैं वो, क्या? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, इज्जत नहीं देते आप लोग। कौन? ऐसे खच्चर बैठे हमारी जुत्ती की ठोकर पे, जो किसानों पे गोली चलवाता हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसवाता हो, तो ऐसे अच्छर खच्चर हम न मानते। हम तो वजन ढोने के लिए इस्तेमाल कर देंगे। मोदी ने कार्रवाई करके हटा दिया, तभी तो मोदी ने कार्रवाई करके हटा दिया। किसे? अरे तू उसकी बात कर रहा, आने दे चुनाव, हम कार्रवाई करके मोदी को हटा देंगे। नहीं हटाया क्यों से? क्या कह रहे? कुछ लोग कह रहे हैं किसान कहाँ है, फॉर्च्यूनर में आए सब यहाँ पे। अच्छा, दर्द हो गया। किसान फॉर्च्यूनर में नहीं, किसान तो हवाई जहाज पे भी आओगा, हेलीकॉप्टर पे भी आओगा, और इनकी नाक में दम करके उस कुर्सी पे भी बैठेगा।
है कौन से कुर्सी? जो संसद में बिछी हुई है। संसद जाने की तैयारी है इसका जो किसान की बात करेगा इस बार वो संसद जाएगा। मोदी जी का कारनामा है जो आप जैसे नेता फॉर्च्यूनर में बैठ के आएंगे दिल्ली। क्यों बैठ नहीं सकते फॉर्च्यूनर? इनके बाप की है। अरे नगद गिन के आए थे जब फॉर्च्यूनर खरीदी थी। इनकी तरह हराम का टैक्स के पैसे से नहीं खरीदी। मेहनत करते हैं भाई। अरे तो जब फॉर्च्यूनर है ही तो एमएसपी क्यों चाहिए? क्या? एमएसपी क्यों चाहिए फिर? तो जब अडानी पे इतनी कंपनी है तो उनका टैक्स क्यों माफ करा? ये बता दे मुझे। कर्जा माफ उनका माफ क्यों करा? कर्जा भी माफ कर दिया। किया। और जब मोदी प्रधानमंत्री बन लिया तो अगली बार की इतनी लालसा क्यों? गद्दी छोड़ दे, किसी और का नंबर आ जाएगा। भारत के लिए जीते हैं, भारत के विकास के लिए जीते हैं। कौन सा विकास करा? भारत का विनाश करा। अच्छा लाली आज तू ही बता, 10 साल हो गए भारत में कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई हॉस्पिटल खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोली, कितने बच्चों को रोजगार दिया है? 15 लाख आ गया। और हर साल 1 लाख किसान आत्महत्या कर रहा। तुमने किसी उद्योगपति को भी आत्महत्या करते देखा या किसी नेता को देखा? अरे मोदी जी कह रहे हैं इतना सिंपल होंगे, मीडिया मुझे दिखाते ही नहीं। मीडिया कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मीडिया मुझे दिखाते ही नहीं। अरे सुनो, ए पत्रकार महोदय, कल आप मेरे यहाँ आए थे, मैंने आपको अखबार दिखाया था, 24 पन्ने का अखबार था भाई, और उसमें 7.5 पन्ने पे सिर्फ मोदी मोदी था, उसका एडवर्टाइज, और वो आपके टैक्स का पैसा था। वो क्यों था? किसने दिखाने की बात कर रहा? आज देख लेना, किसान यहाँ आया है और दलाल मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे मीडिया नहीं दिखाते, खुद स्वयं कह रहे हैं मोदी जी। है? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे मीडिया नहीं दिखाती। अगर मीडिया नहीं दिखाती तो 1 साल में 6,500 करोड़ रुपया मोदी ने एडवर्टाइजमेंट पे किस पे खर्च करा? वो किसे दिया? अरे मोदी जी पूछो कहाँ खालिस्तानी कहाँ कहाँ है? दिया? अब क्या लग रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है तो किसान क्या करेंगे? किसान, अरे किसान वोट की रखवाली भी करेगा और ईवीएम का बटन भी दबाएगा, और बटन इस तरह दबाएगा जैसे दुश्मन का टेंटवा दबा रहा हो। ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग को, सरकार को। हैं? आप लोग सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, एक उपाधि रह रही थी लाली, आज वो तन्ने दे दी ब्लैकमेलर। और कोई रह रही हो तो वो भी दे लो। लोग कह रहे हैं ऐसे कि किसान ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी देशभक्त नागरिक किसान को ब्लैकमेलर नहीं कह सकता, और जो देश का गद्दार होगा वो किसान को ब्लैकमेलर कह सकता है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक से कैसे निपटेंगे जो सीए लेकर आए? मास्टर स्ट्रोक, सीए क्या हो? मास्टर स्ट्रोक ये तो पहले से 1955 से लागू भारत में। ये तुम्हें किसने बता दिया? देख, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री फंस रहे हैं। उससे अपनी जान बचाने के लिए ये सीए लाए। देश की जनता ने 2 घंटे में उसकी हवा निकाल दी। जब उसकी हवा निकल गई तो इन्हें रात भर नींद नहीं आई, तो सवेरी खच्चर की बलि चढ़ा दी, और वो भी काम नहीं आया। तो अब सोच रहे होंगे कुछ और कराएंगे। अब जनता समझ गई कि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, तो अब इनके लिए कुछ नहीं करना, बस इनके खिलाफ बटन दबाना है। मंदिर तो बनाया, राम मंदिर, हैं? राम मंदिर। देखिए, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना, ये देश की कम्युनिटी का काम है, भारत सरकार का काम नहीं। हर मंच पे कह अरे रहे हैं अरे मंदिर यार, बना सुन दिया, ले बना दिया। सुन ले, भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाना। और इनके एक उसने कहा है, सांसद ने, कि 400 सीट लाओ और भारत का संविधान बदल दो। तो मैं देश की जनता से कहता हूँ, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से कहता हूँ कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, एक साथ हो जाओ और अब के इन्हें बदल दो, इन्हें बदल दो। जो संविधान बदलने की बात करेगा, जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात करेगा, और जो युवाओं पे लाठी बजवाएगा, जो किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहेगा, जो MSP नहीं देगा, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करेगा, जो अग्निवीर खत्म नहीं करेगा,
जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, इस बार वो सरकार इस देश से चली जाएगी। हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए तो संविधान बदल लेना। यार तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कहाँ से आ गए? देश में 140 करोड़ जनसंख्या बता रहे हो, 20% मुसलमान बता रहे हो, 80% हिंदू बता रहे हो, तो क्या एक आदमी 80 आदमी को मार लेगा? वो तेरे जैसा मूर्ख मर सकता। अब सुन आगे की, हम हिंदू ना तो मुगलों के काबू में आए, ना अंग्रेजों के काबू में आए, ना 67 साल की पिछली सरकार के काबू में आए, तो ये काले अंग्रेजों के काबू में आ जाएंगे हम। अब हकीकत में हिंदू खतरे में है, हैं? अब खतरे में है। तो डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री, डूब के मर जाए सारे संस्थान, सब पे तो हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। इससे तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।